मैं मिसेस मालिनी फिरिप पिथौरागढ़ उत्तराखंड से आपके बीच में हूँ और परमेश्वर के वचन को आज आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रार्थना विनती और निवेदन करती हूँ परमेश्वर से कि वो अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करे, ताकि जो कुछ मैं वो बोलूँ वो मेरी बोली ना हो, बल्कि परमेश्वर हम सब से बात करने वाला हो। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 18 पद से 25 पद तक। The book of 1 Peter chapter 2 from verses 18 to 25। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उसके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो वह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और हृदयों में कार्य करने पर होती रहे। इसी की खुदावन का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी महिमा कर पा रही हूँ। मैं भाई अमितोष और बहन महिमा का भी शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे गीत गाने के लिए मौका दिया।
प्रियो, आज जब हम लेंट के इस सीजन से गुजर रहे हैं और इन दिनों इस चैनल के माध्यम से बहुत से सुंदर वचनों को सुन रहे हैं, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर की उस आवाज को सुनने का प्रयास करें जो वो आज हमसे बोलना चाहता है। हम यहाँ पर अगर वर्ष 24 को देखें तो वहां इस प्रकार लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आज लेंट के सीजन में जब हम प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर को अपने दिमाग में लाने का प्रयास करते हैं तो सबसे ज्यादा एक तस्वीर जो हमारे दिमाग में उभरती है वो है क्रूस पर लटका हुआ मसीह। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि हमारे पापों के लिए उसने अपनी देह को क्रूस पर चढ़ा लिया ताकि हमारे पापों के लिए मरकर वो हमें धार्मिकता का जीवन प्रदान करे। इसी तरह हम मनुष्य भी अपने समय के साथ लेंट के सीजन में जब उस छवि की कल्पना करते हैं तो हम अपने जीवन का आकलन करने का प्रयास करते हैं और उस आकलन के बाद जब हम अपने जीवन में बहुत से पाप या गलतियां पाते हैं तो हम उन्हें बदलने का भी प्रयास करते हैं। हम ईश्वर को कुछ देने का प्रयास करते हैं, शायद अपना समय, शायद अपनी प्रार्थनाएं, ईश्वर के साथ संगति, किसी जरूरतमंद को दिया गया दान, या हम अपने इस सांसारिक जीवन में कुछ त्यागने का प्रयास करते हैं। सांसारिक रीति से हम त्योहार और उस पर्व की तैयारियां करते हैं जो पुनर्जागरण का, पुनर्जन्म का पर्व है जिसे हम ईस्टर के नाम से जानते हैं। क्रूस की कथा को हम बचपन से सुन रहे हैं। उसे सुनकर अक्सर हमारे आंसू बहते हैं, हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है। यीशु के हाथ पांव पर ठोकी गई कीलों के दर्द को हम शायद अनुभव भी करने लगते हैं। उसके यातना दिए जाने की घटना को स्मरण करके हम बहुत दुखी भी होते हैं। ये कोई बहानेबाजी नहीं, ना ही ये कोई ढोंग या नकली भावना है। मसीह के क्रूस पर दर्दनाक यातना सहने की कथा हमारे हृदय को निश्चित रूप से घोर पीड़ा और दुख से भर देती है। ये होता है उस पर पीड़ा का अनुभव, उस पर पीड़ा का एहसास कि हमारे लिए कोई और दुख और दर्द झेल रहा है और मनुष्य होने के नाते हमारा हृदय बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित हो जाता है। पर वर्तमान समय में जब हम इस लेंट के सीजन को मना रहे हैं और अपने समाज को देख रहे हैं तो क्या हम ऐसा महसूस नहीं करते कि ये संवेदनाएं, ये भावनाएं धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगी हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आज लेंट के सीजन में मेरे प्रियो, हम मसीह के उस क्रूस की ओर देखें तो आज हमारे हृदय में कौन से विचार उठ रहे हैं? आज उस क्रूस की ओर देखने पर आपको और मुझे क्या दिखाई दे रहा है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि जिस समय मसीह को क्रूस दिया गया उसके पास बहुत सारे लोग थे। मत्ती का 27वां अध्याय और उसके 36 पद इस बात का वर्णन करता है कि अनेक प्रकार के लोग वहां उस सलीब के नीचे उपस्थित थे और मसीह की उस दर्दनाक मृत्यु को देख रहे थे। वो उस घटना के ऐतिहासिक गवाह बने थे। आज उस घटना को कि हम मात्र कल्पना ही कर सकते हैं क्योंकि हम उस युग में मसीह के साथ नहीं थे, परंतु मसीह अपने वायदे के मुताबिक आज भी हमारे साथ है। आज भी वो अपनी बाहें फैलाए हुए उस क्रूस पर लटका हुआ है
और उस क्रूस से हमें देख रहा है। मेरे प्रियो, आज देखने का प्रयास करें कि उस क्रूस की ओर देखने पर हमें क्या दिखाई देता है। अगर हम पहले समूह को देखें जो उस क्रूस पर लटके हुए मसीह को देख रहा था, तो वो समूह था पुरोहितों और धर्म बुजुर्गों का, और उनके लिए आज विजय का दिन था, क्योंकि आज क्रूस पर एक शत्रु मारा गया था। वो खुश थे, आनंदित थे, मसीह का ठट्टा उड़ा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका उपहास कर रहे थे। इस कारण क्योंकि उन्हें लगता था कि आज उन्हें अपने एक शत्रु से छुटकारा मिल गया है। उस क्रूस के नीचे कुछ नास्तिक लोग भी थे जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। परंतु मेरे प्रियो, क्या आप और मैं उस ग्रुप के सदस्य तो नहीं? क्योंकि मसीह ऐसे लोगों को एक सिरे से खारिज कर देता है। वो उनको नकार देता है, जैसे मसीह ने उस दिन उस क्रूस के नीचे ईश्वर विहीन लोगों को किया था। भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई ईश्वर है ही नहीं। क्या हम उनके समान हैं? क्या हम एक शत्रु के अंत के रूप में इस दिवस को देख रहे हैं? दूसरा समूह जो उस क्रूस के नीचे हमें दिखाई देता है, वो था रोमन सिपाहियों का समूह, जो उसी क्रूस के नीचे संवेदनाओं से बिल्कुल रहित होकर मसीह के वस्त्र को आपस में बांट रहे थे, क्रूस के नीचे बैठकर जुआ खेल रहे थे। ये वो भौतिकवादी लोग थे जो मौत के क्षणों में भी मसीह के वस्त्र को बांटने की सोच रहे थे। क्या आप और मैं इस भौतिकवादी समूह का हिस्सा तो नहीं, जो केवल मसीह के नाम का इस्तेमाल अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि मरकुस उसका 8वां अध्याय और उसका 36वां पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। रोमन सैनिकों को मसीह के वो वस्त्र वैसे ही दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस वस्त्र को बांटने से वो भौतिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, एक अच्छी कीमत वो इस वस्त्र की प्राप्त कर सकते हैं। क्या मैं और आप उस समूह का हिस्सा तो नहीं? क्या केवल हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उस क्रूस की ओर देखते हैं और मसीह का नाम पुकारते हैं? तीसरा समूह जो हम कह सकते हैं, वो उन 2 चोरों का समूह था जो मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर। ये 2 चोर जो मसीह के आसपास लटके थे, उनमें से पहले ने यीशु को देखकर उसे एक अपराधी साबित कर दिया। उसे कहा ये पागल मनुष्य है और उसकी खिल्ली उड़ाई कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी छुड़ा, उसकी निंदा की। लेकिन उसने यीशु को मात्र एक धार्मिक पागल व्यक्ति के रूप में देखा और हम सब उसका हश्र जानते हैं कि उसी शाम सूरज के ढलने से पहले जब उस व्यक्ति ने मृत्यु का स्वाद चखा तो वो अधोलोक की आग में गया, वह नरक का भागीदार बन गया। क्या मैं और आप उस चोर के समान तो नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसे मात्र एक अपराधी मानकर देख रहे हैं? चौथा समूह या चौथा व्यक्ति जो हमें उस क्रूस पर दिखाई देता है, वो था यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ वो दूसरा डाकू, जो सुबह से ही इस भीड़ से एक अलग दृष्टिकोण से यीशु की ओर देख रहा है।
उसने यीशु को क्रूस से प्रार्थना करते सुना। उसने यीशु को देखा कि उस क्रूस से यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु की अपने शत्रुओं के लिए की गई इस प्रार्थना ने उस व्यक्ति का, उस चोर का, उस डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। उसने आज से पहले किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए प्रार्थना की है। अब फैसला हमें करना है कि इस ग्रुप में से हम कौन से ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इसका उत्तर हम सब यही देंगे कि हम उस चौथे समूह, उस चोर के ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में देख रहा है, एक मुक्तिदाता के रूप में देख रहा है। वो मुक्तिदाता जो दूसरों के अपराधों को क्षमा करने का अधिकार रखता है और साथ ही साथ स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाने का अधिकारी भी है। इसी कारण उस चोर ने स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कितना गहरा ईमान, कितना बड़ा हृदय परिवर्तन जो एक पापी व्यक्ति को एक क्षण में मोक्ष की मुकाम तक लेकर पहुंच गया। हमारे जीवन में भी प्रियो, बहुत सी घटनाएं घटती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। हम क्षण भर के लिए उनसे विचलित भी हो जाते हैं। शायद अगर हम अपना आकलन करें तो कभी हम अपने को उस पहले ग्रुप की भीड़ में भी अवश्य पाएंगे, उस दूसरे ग्रुप की भीड़ में भी हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं। समय पड़ने पर, अपनी मांगों के पूरा ना होने पर हम थर्ड ग्रुप का सदस्य भी बन जाते हैं। पर क्या हम उस चौथे चोर के समूह का स्थायी सदस्य होना चाहते हैं? आज आवश्यकता है कि मैं और आप उस चौथे ग्रुप की सदस्यता को लें। उस क्रूस पर लटके हुए मसीह को देखकर हम उसे अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपने पापों को क्षमा करने का अधिकार रखने वाले उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि वो क्रूस आज एक महान संदेश आपको और मुझे दे रही है। और लेंट का ये सीजन वो अवसर है, हमारे लिए वो मौका है जहां पर हमें अपने जीवनों का आकलन करना है, उस क्रूस की ओर देखना है जहां हमारा मुक्तिदाता, हमारा तारनहारा, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु अपनी बाहों को फैलाए उस क्रूस से मुझे और आपको पुकार रहा है और हमसे उस धीमी आवाज में कह रहा है, हे मेरे बेटे लौटा, हे मेरी बेटी लौटा। क्या हम उसकी उस धीमी आवाज को सुन पा रहे हैं? लेंट का ये सीजन समय है जब हम उस क्रूस की ओर निहारें, उस उद्धारकर्ता की ओर निहारें, अपने जीवन को, अपने पापों को, अपने तन मन धन को उसके चरणों में समर्पित कर दें, ताकि वो हमें उस अनंत जीवन तक पहुंचाए जो हम में से प्रत्येक मसीह के जीवन का लक्ष्य है। इस लेंट के सीजन में परमेश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि, सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण करे कि हम उस मसीह आचरण को, उस मसीह व्यवहार को, उस मसीह विश्वास को अपने व्यक्तिगत, अपने सामूहिक, अपने सामुदायिक जीवन में अपनाकर सच्चे अर्थों में ये कह सकें कि हम मसीह के मानने वाले लोग हैं। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीषों से आशीषित करे। आमीन।